यस, तो गैस स्टेट का अपन अगला लेक्चर चालू करते हैं। अपन 7 लेक्चर पूरे कर चुके हैं, 8th लेक्चर पूरा करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पहले मैं बता देता हूँ। तो हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कि V इक्वल्स टू किसी भी टेम्परेचर पे V नॉट 1 प्लस T/273 वॉल्यूम होगा। ठीक है जी, किसी भी T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वॉल्यूम है। ठीक है जी, ये लेक्चर समझने के लिए पहले आपको पिछला लेक्चर देखना कंपलसरी है। जब उसको आप कंप्लीट करके आ गए हैं तभी इसको कर सकते हैं। सिमिलरली अपन ने आगे पढ़ा PT इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस T अपॉन 273। ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ था और ये अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ था। ठीक है जी, तो यहां से दो बात समझ में आती है। एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर VT इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या PT इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। VT इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, PT इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन दोनों के लिए जब हमने कर्व बनाया था तो हमारा कर्व यहाँ पर पीछे आके 0 हो रहा था। यहाँ मेरा प्रेशर था, यहाँ मेरा टेम्परेचर था, यहाँ मेरा वॉल्यूम था और यहाँ पर मेरा उल्टा बना दिया। तो जो हमने इनके लिए कर्व बनाया था उस कर्व में यहाँ मैंने टेम्परेचर लिया था, यहाँ मैंने प्रेशर लिया था, यहाँ मैंने टेम्परेचर लिया था, यहाँ मैंने वॉल्यूम लिया था। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन पर आकर के ये वॉल्यूम 0 हो रहा है। सिमिलरली -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन पर आकर के ये 0 हो रहा है, जिसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है जी, बाकी हम इसमें भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो आप देखिए, जब मैं -273 वैल्यू पुट करूंगा तो -1 आ जाएगा। 1 - 1 इक्वल्स टू 0 और VT इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर कौन सा है? वो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, जिसकर पे टेम्परेचर वॉल्यूम जो है वो आकर के 0 हो जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली हालांकि इस पे कोई गैस स्टेट नहीं होगी पर वो एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है जी, अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर मैं कहूँ कि 0 केल्विन। ठीक है जी, और यहाँ पर भी जो है प्रेशर आकर के 0 हो जाएगा इस टेम्परेचर पे। तो ये नोट था अलग से जो हमने आगे के लिए समझा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से, प्रेशर आपसे पूछ सकता है 0 कहाँ होगा, या टेम्परेचर आपसे पूछ सकता है 0 कहाँ होगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला नोट मैं देखता हूं कि हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ा था। एवोगैड्रो जो हाइपोथेसिस पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर आपके कांस्टेंट है तो वहां पर जो
आइडियल गैस का वॉल्यूम है, आयतन जो है उसके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें एक रिलेशन आप और ध्यान रखना कि परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होगा परसेंटेज मास ऑफ गैस, और ये इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये बहुत सारी प्रॉब्लम में आपके काम में आ सकता है, ठीक है जी। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो हम करते हैं, देखो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैंने क्या लिया है, 16 ग्राम ऑक्सीजन ली है, ठीक है जी। एक मेरे पास दूसरा कंटेनर है, उसमें मैंने 24 ग्राम ओजोन ली है, ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है कि यदि इन दोनों कंटेनर में, ये जो दोनों कंटेनर हैं ये सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे हैं, मतलब इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 और वॉल्यूम ऑफ O3 में क्या रिलेशन होगा। देखिए आपको पता है PT सेम है, PT सेम है, तो V प्रोपोर्शनल N, ठीक है जी। तो जो N के बीच में रिलेशन होगा वही V के बीच में रिलेशन होगा। NO2 निकालने के लिए मैं पहले देख लेता हूं, जो गिवन मास है उसमें मोलर मास से डिवाइड कर देता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना आता है, 1/2 मोल्स, ठीक है जी। सिमिलरली मैं ओजोन का मोल निकाल लेता हूं, कितना दिया हुआ है 24 ग्राम, और ओजोन का होता है 16×48 48 ग्राम, तो ये भी कितना आ गया 1/2 मोल। अगर मोल सेम है, अगर मोल सेम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रहे अगर मैं यही क्वेश्चन दूसरे टर्म्स में पूछता हूं, वो किस तरह से, मेरे पास वही दो कंटेनर हैं, यहां थोड़ा एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला कि X एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पर भी X एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पर भी X एटम ऑक्सीजन के हैं और यहां पर भी X एटम ऑक्सीजन के हैं। अब इसका प्रेशर सेम है, इसका टेम्परेचर सेम है, दोनों समान ताप दाब की अवस्थाओं में है। तो ये पूछना ये चाह रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ O2 आता है और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ O3 आता है, मतलब यहाँ O2 गैस लाइज कर रही है और यहाँ पर O3 गैस लाइज कर रही है, ठीक है जी। ये गैस यहाँ पर है, तो आपको ये बताना है कि VO2 और VO3 में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रहे जो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है, ये अवोगाद्रो हाइपोथेसिस मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होता है, एटम्स पे अप्लाई नहीं होता है। वॉल्यूम जो कवर करेगी वो मॉलिक्यूलर गैस कवर करेगी, एटॉमिक नहीं। एटम से मतलब नहीं है उसका मेन मतलब है मॉलिक्यूल से। उसका एटम से मतलब अगर है तो वो केवल इनर्ट गैस के केस में है। अगर उसका एटम से मतलब है तो इनर्ट गैस के केस में हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स के केस में इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं O2 के मोल्स निकाल लेता हूं। तो O2 के मोल्स कैसे आएंगे, मोल्स ऑफ O2 इसको देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय Na, तो ये मोल्स ऑफ O2 आ गया। मैंने ऑक्सीजन के जितने एटम हैं उसको एटॉमिसिटी से डिवाइड किया। एटॉमिसिटी क्या होती है, कोई भी एटम के जो
एटम के नीचे जो नंबर लिखा होता है इंटीजर नंबर, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो n ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन, ठीक है जी। तो ये मोल्स ऑफ O2 आ गया और ये आ गया NO, या फिर मैं NO की वैल्यू x लिख देता हूं डायरेक्ट, NO इक्वल्स टू x, तो x बाई 2Na, ठीक है जी। अब मैं निकालता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, और ये आ गया NO डिवाइडेड बाई 3, यहाँ एटॉमिसिटी 3 है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो ये आ गया x बाई 3Na, ठीक है जी। तो अब ये देखिए कि ओजोन का जो मोल है वो कम है, वो कम है ऑक्सीजन से। ओजोन के जो मोल आ रहे हैं वो ऑक्सीजन से कम है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो अगर यही क्वेश्चन इस टर्म में पूछा जाता है तो हमारे आंसर बदलते हैं। ये ट्रेड आपको समझ में आना चाहिए। तो अगला क्या है वो देखिए, अगला क्या कहता है, ध्यान से देखो। मेरे पास, ध्यान से सुनिए, मेरे पास दो कंडीशन दी हैं, एनटीपी एसटीपी। एनसीईआरटी कहता है कि साहब प्रेशर को आप 1 atm ले लीजिए। प्रेशर आपका 1 atm है, ठीक है जी, प्रेशर आपको 1 atm लेना है, और जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन लेना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करता हूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस के 1 मोल के लिए अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करता हूँ तो वॉल्यूम कितना आता है देखिए। तो वॉल्यूम के लिए मैं PV इक्वल्स टू nRT से फाइंड करूँगा, तो V इक्वल्स टू nRT बाई P। n का मान 1 दिया हुआ है, हमने आपको कहा था R का मान 0.08 लेना है या 0.0821 लेना है, और T इक्वल्स टू 273 केल्विन जो दिया हुआ है ये ऐसे की ऐसे पुट करना है, डिवाइडेड बाय आपका प्रेशर कितना है 1 atm। तो जब ये डेटा मल्टीप्लाई होता है तो आता है 22.4, और ये आएगा वॉल्यूम आपका लीटर में। ये वॉल्यूम आपका निकल के आता है लीटर में। तो ध्यान रहे RT बाई P, P यहाँ पर 1 atm है। तो एक ये मैथमेटिकल डाटा भी आप याद रखें, और वो डेटा क्या है वो देखिए कि 0.0821 इक्वल्स मल्टीप्लाइड बाई 273 इक्वल्स टू 22.4। जेई में ये न्यूमेरिकल बेस के लिए बहुत काम आते हैं। इसे मैं शॉर्ट में 1/12 इंटू 273 इक्वल्स टू 22.4 लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो अब देखिए, अगर मैं इस डेटा को नीचे लेके आता हूं, यहां पर अगर ये डेटा नीचे आता है तो ये डेटा उधर जाएगा। ये आप कर सकते हैं, आप इन दो डेटा को याद रखिए कि 1/12 ये वाला डेटा है, या फिर मैं ये कहूं कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 22.4 डिवाइडेड बाई 273, 22.4 डिवाइडेड बाई 273, तो इसे आप 0.0821 या 1/12 से याद रखें। ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाला है। ये डेटा आप डायरेक्ट याद रखें, बार बार निकालने का फुर्सत हमारे पास नहीं है। तो ये 22.4 लीटर हो गया। ये एनटीपी एसटीपी की कंडीशन हो गई। एनटीपी फॉर क्या बोला जाता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये बोला जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है जी। हम जनरली इन्हें एक ही के सिचुएशन में मान लेते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, हमें उसके अंदर नहीं जाना है। तो एक क्वेश्चन और देते हैं देखो, और उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहां से हमें ये पता चला कि 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी, 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी एंड एसटीपी हैव 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो क्या मैं इसे एनटीपी एसटीपी का
मोलर वॉल्यूम बोल सकता हूं, और अगर मोलर वॉल्यूम मैं बोल सकता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 मोल का आयतन हो गया। अगर मुझे 1 मोल का आयतन एसटीपी दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना मेरे लिए और भी आसान हो जाता है। अगर मुझे कोई भी वॉल्यूम अगर लीटर में दिया गया है, ये गिवन वॉल्यूम है, तो मैं उसे 22.4 लीटर से डिवाइड करूंगा, लेकिन ध्यान रहे ये जो दिया गया वॉल्यूम है ये एनटीपी या एसटीपी पे होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमने मोल में बहुत चिल्ला के पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो 1 मोल गैस का आयतन अगर मुझे पता है तो मुझे कितना भी आयतन दिया गया हो मैं उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूंगा। ठीक है जी, तो ये एक फॉर्मूला और हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए। वो क्वेश्चन देखो क्या है, आपको वॉल्यूम कंपैरिजन करना है। हमने आपको दिया 80 ग्राम O2, ठीक है जी। दूसरे कंटेनर में आपको हमने दिया 220 ग्राम CO2, ठीक है जी। इसका प्रेशर टेम्परेचर सेम है दोनों का, जो इसका प्रेशर टेम्परेचर है वही इसका प्रेशर टेम्परेचर है। तो यहां पर आपको VO2 और VCO2 में कंपैरिजन करना है। तो जब मैं इनमें कंपैरिजन करता हूं तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे NO2 चाहिए। NO2 के लिए गिवन मास है 80 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा O2 का? 32 ग्राम। हाँ जी, 32 ग्राम ही होगा। तो अब इसको काट दीजिए, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, ठीक है जी। तो ये हमने काट दिया है, तो ये आपका 2.5 मोल आ गया, 2.5 मोल्स, 2.5 मोल आ गया। सिमिलरली इसमें हम देख लेते हैं NCO2 मोल निकाल लेते हैं। CO2 का जो मोल आ रहा है 220/44, ठीक है जी। इसको भी अगर मैं काटता हूं तो 44 से अगर मैं डिवाइड करूं 5 मोल्स आएंगे, ठीक है जी। तो 5 मोल्स अगर आता है तो ये आ गया VCO2 का मोल अगर ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किससे? VO2 से। इजी क्वेश्चन था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या है कि मेरे को वैल्यूज ऑफ R निकालने हैं। आपसे R के वैल्यू पूछ सकता है, डिफरेंट वैल्यू पूछ सकता है। तो पहले मैं R को अच्छे से स्टडी कर लूं, फिर मैं इसका डिफरेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। तो एक बात ध्यान रहे, R का जो वैल्यू निकाला जाएगा वो हमेशा 1 मोल के लिए निकाला जाएगा और STP पर निकाला जाएगा। R के जितने भी वैल्यूज आपको निकालने के लिए वो देगा। तो 100% केस में, बहुत रेयर केस होता है, अगर ऐसा होता है तो वो आपको देगा। तो वैल्यूज ऑफ R निकालने के लिए N बराबर मेरे पास 1 मोल होना चाहिए और कंडीशन मेरे को हमेशा STP की लेनी है। तो पहला मैं R को देख लेता हूँ क्या सीन है, उसके बाद हम निकालते हैं। तो पहले मैं R को स्टडी करता हूँ। तो PV = nRT से R = PV/NT, ठीक है जी। तो यहां पर अगर मैं यूनिट की बात करूं तो देखिए प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। वॉल्यूम जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ विड्थ और हाइट, तो ये हो गया मीटर क्यूब, ठीक है जी। N आपका जो मोल होता ही है और T आपको जिंदगी में हमेशा केल्विन में लेना है। फिजिकल केमिस्ट्री में केल्विन का कोई अपवाद नहीं है। आपको 90% केस में, 90 या 99% केस में टेम्परेचर केल्विन में अज्यूम करना है। आप देखिए, तो अगर मैं R के यूनिट्स की ओर ध्यान दूं
तो R इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई n, n आपका मोल्स है और टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है, ठीक है जी। तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब है भाई, तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से कटता है तो मीटर बचता है। तो R इक्वल्स टू मेरे पास आ गया न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मोल्स इंटू केल्विन, ठीक है। और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, F डॉट डी एक्स, जस्ट लाइक वर्क। तो मैं लिख सकता हूं भाई, F डॉट डी एक्स आप वर्क लिखते हैं ना, तो R हमेशा क्या होता है, R हमेशा होता है वर्क डन, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय पर मोल पर केल्विन। व्हाट इज R? तो R होता है वर्क डन मोल पर केल्विन। ध्यान रहे कि न्यूटन इंटू जो मीटर है यही जूल होता है, न्यूटन इंटू जो मीटर है यही क्या होता है, जूल होता है, ठीक है जी। तो ये न्यूटन इंटू मीटर हो गया। और आप देख सकते हैं F फॉर न्यूटन, फोर्स फॉर न्यूटन और dx फॉर मीटर, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट जो है dx आपका, तो यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर हो गया डिवाइडेड बाय मोल्स इंटू केल्विन। तो आगे देखते जाओ। तो जूल आपका होता है न्यूटन पर मीटर होता है, और न्यूटन पर मीटर आप छोड़िए, यहाँ पर अगर मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थोड़ा और बता देता हूँ, चलो रुको। तो वर्क डन के लिए आप पढ़ते हैं F डॉट डी एक्स और वर्क डन के लिए पढ़ते हैं P डी वी, ठीक है जी। तो यहाँ से तो आपका न्यूटन इंटू मीटर निकल के आता है, और यहाँ से आपका भी, यहाँ से आपका आता है ATM इंटू लीटर। तो ATM इंटू लीटर और न्यूटन इंटू मीटर, ये जो दोनों यूनिट है, ये दोनों यूनिट जो है ये वर्क डन के लिए आती है, ठीक है जी। भाई प्रेशर फॉर ATM और DV फॉर लीटर, आ गया समझ में? तो इस तरह से ये भी वर्क डन के लिए आती है। तो R के लिए हमारे पास क्या क्या आ गया, यहाँ से यूनिट की अगर मैं बात करूँ, वैल्यू पे मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ जो इन जनरल यूनिट है। तो इन जनरल पहला यूनिट आ गया लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। अगला आ गया जूल पर मोल पर केल्विन। एक यूनिट ये आ गया और दूसरा यूनिट ये आ गया, ये R के यूनिट वैल्यू पे बाद में आते हैं। चलो जी, तो अब बात आती है कि अगर R का मान मुझे लीटर ATM मोल केल्विन में लाना हो तो ठीक है, ये मैं साफ कर देता हूं। अगर मुझे R की वैल्यू, ध्यान से देखो, अगर मुझे R की वैल्यू लीटर ATM पर मोल केल्विन में लानी हो तो हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था n = 1 और STP के लिए होता है। तो STP पे क्या होता है, प्रेशर तो 1 ATM होता है, ठीक है जी, और जो टेम्परेचर होता है वो 300 केल्विन होता है, सॉरी 273 केल्विन होता है, सॉरी है ना। तो टेम्परेचर जो होता है वो आपका 273 केल्विन होता है। तो R का जो वैल्यू मुझे चाहिए, P का वैल्यू बोलिए साहब, P का वैल्यू 1 ATM, ATM में लूंगा ना 1 ATM। V का वैल्यू, V का वैल्यू, V का वैल्यू, V का वैल्यू V, हाँ STP है तो V का वैल्यू 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, ठीक है जी। नीचे क्या आ गया, मोल्स, 1 मोल इंटू केल्विन, और केल्विन क्या आ गया
273 केल्विन। ठीक है जी। अभी मैं यूनिट्स को सेपरेट लिख देता हूं। यूनिट को मैंने लिख दिया लीटर, एटीएम, मोल और केल्विन। अब आप गौर फरमाइए, अभी मैंने यहां पर कुछ बताया था कि रेशियो आप याद रखना 22.4 डिवाइडेड बाई 273, जहां भी आ जाए तो वहां वैल्यू क्या रखना है 0.0821 या फिर 1/12 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो यहां से ये R का वैल्यू हमने निकाल दिया लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में। अब मैं बढ़ता हूं जूल की तरफ। अब जूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो जूल की तरफ बढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो ध्यान से। तो प्रेशर मुझे चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है जी। और एक एटीएम में 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, या फिर मैं कहूँ 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है जी। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए ये प्रेशर आ गया आपका। एक एटीएम को हमने कन्वर्ट कर लिया, पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। किलो पास्कल में होता तो किलो पास्कल में भी कर देते। अब वॉल्यूम जो मुझे यहाँ लेना है, वॉल्यूम आपको पता है 22.4 लीटर होता है। अब लीटर तो यहाँ चलेगा नहीं, लीटर तो यहाँ चलेगा नहीं, हमें यहाँ पर लाना क्या पड़ेगा, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब करने के लिए मुझे शॉर्ट ट्रिक चाहिए। देखो हालांकि मैं बताना नहीं चाह रहा, जेई वाले बच्चे ध्यान ना दें, मेडिकल वालों के लिए है। तो देखो आपको मैंने बताया था 1 cc बराबर 1 ml, आप हमेशा याद रखो। सिंपल है, 1 cc बराबर 1 ml आप हमेशा याद रखो। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब है 1 cc का मतलब। इसको टू मैंने लिखा 1 ml। गेटिंग माय पॉइंट। अब इधर देखिए 1 ml में 10⁻³ 1 ml में 10⁻³ लीटर होता है। तो पहले तो मैं इधर वाला चेंज कर दूं, तो इधर वाला चेंज कर देता हूं, मैं लीटर में लिख देता हूं 10⁻³ लीटर। अब इसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद एक लाइन करनी है बस, 1 cc बराबर 1 ml। ठीक है जी। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10⁻² मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है जी। तो ये टोटल आ गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर। ठीक है। हर सारे डेटा याद नहीं रह सकते, तो ये एक डेटा आप याद रखो, और पूरा याद रख लो तो बात ही क्या है। अब ये -3 से -3 कट गया, तो 10⁻³ बच गया। तो 1 लीटर बराबर मेरे पास आ गया 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आ गया, अब इस वॉल्यूम को मैंने मीटर क्यूब में बदल दिया है 22.4 लीटर। इसको अगर मैं मीटर क्यूब में बदलता हूँ तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो मेरे पास प्रेशर आ गया जो मुझे रखना है, मेरे पास वॉल्यूम आ गया जो मुझे रखना है। ठीक है जी। एन मेरे को आपको पता है, अगर जूल में लाना है तो जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर कैसे आएगा, पीवी के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, तो आ गया ना न्यूटन इंटू मीटर। तो वॉल्यूम मुझे चाहिए मीटर क्यूब में, और प्रेशर मुझे चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आगे देखो,
अब मैं जो लेने जा रहा हूं, मैं लेने जा रहा हूं मोल्स। मोल्स आपको 1 मोल लेना है, 1 मोल जिंदाबाद, पहले ही कहा था। और टेम्परेचर आपको 273 केल्विन लेना है, टेम्परेचर आपको 273 केल्विन लेना है, ठीक है जी। तो ये हमने ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आर में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर की यूनिट पुट करते हैं। ये रहा प्रेशर आपका 1 atm को जो हमने कन्वर्ट किया, तो ये आ गया 1 एक काम करो आप, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि ये पावर्स कट जाएंगी इजी गोइंग। मैं ऐसे लिख लेता हूं 101, 2 घात कम कर लेता हूं। ये पॉइंट यहां से मैं यहां लेके आ गया 325 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोल सकता हूं। तो मैंने लिखा 101.325 इंटू 10⁻⁵। प्रेशर का यूनिट पुट कर दिया, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। देखो कितना पुट करना है, वॉल्यूम पुट करना है 22.4 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एन कितना है 1 इंटू 273। ये पावर यहाँ पर 5 नहीं है, पावर यहाँ 3 है, ठीक है जी। तो ये 3 से 3 कट गया। अब देखो ये जो है और ये जो है, इसका रेशियो आता है 0.08 और ये कितना आ गया अप्रोक्स 100। ये अप्रोक्स 100 आ गया 101.325। तो आर का जो वैल्यू है 0.0821 का 100 टाइम्स आएगा, 0.0821 का 100 टाइम्स आएगा और थोड़ा सा ज्यादा आएगा 0.01.325 और वो कितना आएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये इस तरह से हम निकालते हैं। इसको आप अच्छे से रफ कॉपी में उतारो सिस्टमेटिक तरीके से और पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझिए। और फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता क्या हूँ, उसको सोल्व करते हैं हम सामने बैठ के। अभी आप मेरे साथ करो। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर। कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ आर। आर का वैल्यू ज्ञात करिए, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ आर। नंबर 1, पहला कैलोरी पर मोल पर केल्विन में, दूसरा अर्ग पर मोल पर केल्विन में, तीसरा सेंटीमीटर ऑफ Hg ml पर मोल पर केल्विन। देखो एक बात और ध्यान रखना, आपको पता है कि 1 cc बराबर 1 ml होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। इसका मतलब इसको वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल इंटू केल्विन। तो एक एक करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि साहब कैलोरी पर मोल के लिए बताइए। तो मैं एक काम करता हूं, ये दोनों तो मेरे लिए आसान है। आसान क्यों है वो देखिए। आसान इसलिए है क्योंकि आर का जो अभी अभी मैंने वैल्यू निकाला है वो था 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। तो आप जानते हैं कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, ठीक है जी। तो 1 जूल
बराबर 1/4.18 कैलोरी होगा। मतलब 1.418 से गुणा कर देंगे जितना जूल होगा। तो R इक्वल्स टू पहले का आंसर 8.314। देखो अगर ये वाला नहीं है तो आपको वही पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो, बाकी बोर्ड में तो है भी नहीं है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा 8.314 इंटू 1/4.18, ये बदल गया आपका कैलोरी पर मोल पर केल्विन में बदल गया। और जब इसको सोल्व करूंगा तो 1.98 या मैं इसे लगभग 2 भी लिख सकता हूं कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये आपके आर का वैल्यू आ गया। ठीक है जी। आगे देखिए, अब बात आती है अर्ग में। तो आप जानिए 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है जी। तो आर का वैल्यू अगर मुझे पुट करना है, आइडेंटिफाई करना है, निकाल के देना है तो 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ अर्ग अपॉन मोल इनटू केल्विन। ये आपका आर का वैल्यू सेकंड क्वेश्चन के लिए आ गया, फर्स्ट के लिए आ गया। अब थर्ड में थोड़े से मजे आएंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। सेंटीमीटर एच जी इंटू ml, या फिर इसको ये भी कह सकता है सेंटीमीटर ऑफ एच जी इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो आपको पता है आर का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो n बराबर 1 मोल लेना है और एसटीपी कंडीशन लेनी है। एसटीपी कंडीशन के लिए टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन, प्रेशर हो गया 1 atm और वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर। इनको सबको मॉडिफाई करना है। ठीक है जी। वो का वही करेंगे सारा का सारा, इसमें हमें लेके आना है। तो पहले मेरे पास प्रेशर 1 atm है, इसको मैं किस में लेके आऊं, इसको मैं सेंटीमीटर ऑफ एच जी में लेके आऊं। तो देखो इधर 1 atm में होता है 760 तो mm होता है 760 mm ऑफ एच जी और 76 cm ऑफ एच जी। ये इनमें रिलेशन होता है 1 atm के लिए। तो ये तो आ गया मेरे पास। अब V बराबर मुझे दिया है 22.4 लीटर और ये चाहिए ml में या cc में, एक ही बात है ml और cc में। तो मैं लिखूंगा 22.4 इंटू 10⁻³ ml और सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी मेरा कन्वर्ट हो गया, प्रेशर भी मेरा कन्वर्ट हो गया, n इक्वल्स टू मेरा 1 है ही और टेम्परेचर मुझे लेना है 273 केल्विन। चलो लग जाते हैं काम पे। देखिए आप आगे क्या करने वाले हैं अपन। तो हम क्या करेंगे R इक्वल्स टू PV/NT। तो प्रेशर का वैल्यू रखते हैं 76 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना 22.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 273। ये जब होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 273 तो 1/12 लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 1/12 या 0.0821 दोनों लिख सकता हूँ। ठीक है जी। और ये मल्टीप्लाइड बाई है तो ये आ जाएगा 76 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³। इसका यूनिट यही होगा। ठीक है, सॉर्ट आउट कर लेंगे अपन और ये निकाल देंगे। आगे देखते हैं। तो इसका यही यूनिट होगा और इसका वैल्यू आएगा 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³। ठीक है जी। और आगे क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन आप लिखिए, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, और ये जेई में आया हुआ है। क्वेश्चन देखो, ट्वेल्व ग्राम ऑफ ए गैस ग्राम पर मोल मतलब मोलर मास दिया है। एक्सर्टेड ए प्रेशर ऑफ 1 atm, एक्सर्टेड ए प्रेशर ऑफ 1 atm एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर टेम्परेचर कितना है? T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। When temperature increase by 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर दिया, देन प्रेशर इंक्रीज 10%, तो प्रेशर इंक्रीज होता जाए 10% से। ठीक है, कैलकुलेट V और T। ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है कि 12 ग्राम कोई गैस है, उसका मोलर मास है 120 ग्राम, तो इसके मोल्स आ गए 12/120, 0.1 मोल। ठीक है जी, आ गया 0.1 मोल। पहला कोई भी टेम्परेचर है, वहां पर उसका प्रेशर है 1 atm। अब टेम्परेचर को 10% बढ़ाया है, मतलब 1 atm से 10% बढ़ा दिया, तो 10/100 + 1 बराबर P फाइनल। तो P फाइनल, ये 10% बढ़ गया ना, तो P फाइनल मेरे पास आ गया 1.1। ठीक है जी। तो टेम्परेचर कितना? ठीक है। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो पहला ध्यान क्या रखेंगे? पहला ध्यान रखेंगे कि T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर स्मॉल t + 273। ठीक है जी। ये होना चाहिए। तो मैं पहले रिलेशन निकाल लेता हूं। तो पहले के लिए PV = nRT, पहला केस। P मेरे पास है 1 atm इंटू, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 1 atm इंटू V बराबर N मेरा है 0.1 इंटू R मेरा है R इंटू T, इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया V = 0.1 इंटू R इंटू T। ध्यान रही, ये जो T है ना, ये स्मॉल t है। हाँ, ठीक है। दूसरे के लिए लगाते हैं। PV = nRT, तो अब प्रेशर है 1.1 इंटू V बराबर आ गया 0.1 इंटू R इंटू, अब टेम्परेचर है T + 10,
देखो डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाओ चाहे केल्विन में बढ़ाओ बराबर बढ़ेगा। तो अब आ गया T+10, तो यहां V बराबर ये आया था और यहां V बराबर आ गया 0.1/1.1 इंटू R इंटू T+10। ठीक है जी। अब मैं एक काम करूं, 1/2 कर दूं तो V से V कट जाएगा और मेरा टेम्परेचर आ जाएगा। तो 0.1 RT अपॉन 0.1 RT +10 इंटू 1.1 बराबर 1, ये आ गया। तो 0.1 से 0.1 कैंसिल, R से R कैंसिल, ये आ गया T इंटू 1.1 अपॉन T+10 इक्वल्स टू 1। तो 1.1T इक्वल्स टू T+10, T इधर ले जाओ तो 1.1T माइनस T इक्वल्स टू 10 और 0.1T इक्वल्स टू 10। तो T इक्वल्स टू 10/0.1 इक्वल्स टू 100 केल्विन। तो टेम्परेचर आ गया मेरा 100 केल्विन। तो मुझे पूछा था डिग्री सेंटीग्रेड में, तो T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 100 प्लस 273, तो ये आ गया 373 केल्विन। ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, 373 केल्विन इसमें वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, V आ जाएगा। तो V बराबर 0.1 इंटू 0.08 मल्टीप्लाइड बाई T स्मॉल t, और T कितना आ गया 373 केल्विन। ये आ गया।